होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल है। ये केवल उसी को समझ में आता है जिस पर मालिक की कृपा होती है, बंदी छोड़ की दया होती है। नहीं तो कोई सारी उम्र भी सत्संग सुनता रहे, उसके समझ में ही नहीं आएगा कि ये बताया क्या जा रहा है। तो आज इसी सत्य का उजागर किया जाएगा, इसी सत्य का प्रचार किया जाएगा, जो सत्य हम सबके लिए प्राणदायक है, मुक्तिदायक है। अगर ये सत्य हमें ना समझ में आए तो हमारा पूरा इंसान जन्म बर्बाद हो जाएगा। भक्ति तो सब करते हैं, लेकिन सत भक्ति नहीं कर पाते, क्योंकि सत्य को जानते ही नहीं तो करेंगे कैसे। इसीलिए इसका नाम सत्संग रखा गया है। सत्संग का मतलब है सत्य के संग हो जाना, सत्य का साथ करना, सत्संग। ये कोई कथा नहीं है कि राम जी की कथा सुनाने आए हैं या हनुमान जी की कथा सुनाने आए हैं। ये कोई कथाएं नहीं है, ये कोई कहानियां नहीं है, किस्से नहीं है, ये सत्संग है। सत्संग का मतलब होता है सत्य का साथ। यानी पहले तुम्हें ये समझाया जाएगा कि आखिर सत्य है क्या। जब सत्य को जान जाओगे सत्य क्या है, तभी तो उसका साथ करोगे। अगर सत्य ही नहीं जान पाए तो साथ किसका करोगे। इसलिए आज हम सत्य और असत्य पे बात करेंगे, और ये सत्य केवल एक धर्म, एक जात, एक संप्रदाय वालों के लिए नहीं है। सत्य किसका है? सबका है। सबने इस सत्य को समझना है। ये सूरज जो ऊपर दिख रहा है ना, किसका है ये? हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का? सबका है। ठंड लगती है तो धूप सेकते हो ना, किसको गर्मी देता है? ये सबको देता है। इसी प्रकार सत्य भी सबका है, तेरा मेरा नहीं, सबका। तो आज इसी सत्य को जानेंगे कि आखिर सत्य है क्या। और जिसको सत्य समझ में आ जाएगा, समझ जाना कि उस पर परमात्मा की अपार कृपा हो गई है। और जिसे आज का सत्संग समझ में नहीं आएगा, समझ जाना वो मूढ़ बुद्धि इंसान है, उसकी बुद्धि इतनी मोटी है कि उसको इतनी सी बात समझ में नहीं आई। तो इसलिए आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोले परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सदगुरु मदन पति साहिब की, सदगुरु जवाहरपति साहिब की, सदगुरु विराटपति साहिब की, गलीनापुर धाम की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सकल हंस को बंदगी, साहिब बंदगी सत्ता। तो परमात्मा की अपार कृपा होती है, तब जाके ये मूल ज्ञान समझ में आता है, ये आत्म ज्ञान समझ में आता है। गुरु तो सबने धारण किया हुआ है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो गुरु धारण करके बैठे हैं, और जो गुरु नहीं भी धारण करके बैठे हैं, वो भी किसी न किसी नाम, किसी न किसी शब्द, किसी न किसी भगवान की पूजा अपने मन से कर रहे हैं। खाली कोई नहीं बैठा है। लेकिन अगर हम बिना गुरु के कोई भी काम करते हैं तो वो कार्य सिद्ध नहीं हो पाता है। कबीर साहब कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। जिन भगवानों की तुम पूजा कर रहे हो, राम जी, कृष्ण जी, ये खुद गुरु धारण करके बैठे हैं। कौन थे राम जी के गुरु? वशिष्ठ जी। कौन थे कृष्ण जी के गुरु? संदीपन जी। बिना गुरु के ये भी एक कदम नहीं चलते थे। और हम सोचते हैं हमें गुरु की क्या जरूरत है, हम तो सीधे भगवान से जुड़ रहे हैं। अरे भगवान खुद गुरु से जुड़ रहे हैं। इसलिए सबसे पहले इस चीज को दिमाग से निकाल दो कि बिना गुरु के तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। तुम आज स्कूल भी जा रहे हो पढ़ाई करने, गुरु की वजह से। किताबें तो मार्केट में मिल ही जाती हैं, ले लो किताबें, पढ़ लो।
क्यों बच्चों को स्कूल भेजते हो? इसलिए कि गुरु मिल रहे हैं वहां पे। तो गुरु हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। जिसका कोई गुरु नहीं होता उसका आध्यात्मिक जीवन कभी शुरू नहीं होता। वो ऐसे जानवरों की तरह जी के चला जाएगा, खाएगा, पिएगा, शादी करेगा, बच्चे पैदा करेगा, मर जाएगा। यही तो एक कुत्ता भी कर रहा है, यही एक सूअर भी कर रहा है, यही एक बैल भी कर रहा है। पैदा हो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, शादी कर रहा है, आगे बच्चे पैदा करके मर जाता है। तो इंसान में और बैल में क्या फर्क है? इंसान में गधे में क्या फर्क है? तुमसे अगर बच्चे पैदा करना ही सत्य है तो सूअर तुमसे ज्यादा बच्चे पैदा कर देता है। एक ही बार में 20-20 बच्चे कर देता है। तुम क्या कर पाते हो? एक बच्चा, ज्यादा से ज्यादा 2, कहीं तुक्का लग जाए 3। तो तुमसे चलो सूअर ही है। जो लोग कहते हैं बस आए हैं दुनिया में व्यस्त जीवन जियो और जी के चले जाओ, तो सूअर भी जी रहा है। फर्क क्या रहा? फर्क है मुक्ति का, फर्क है भक्ति का, फर्क है ज्ञान अज्ञान का, फर्क है सत्य की पहचान का। सूअर कभी जीवन में भक्ति नहीं कर सकता, कुत्ता कभी जीवन में भक्ति नहीं कर सकता, हाथी घोड़ा बिल्ला कभी भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति कौन कर सकता है? इंसान। क्योंकि परमात्मा ने इंसान को बुद्धि विवेक दिया है, इंसान को ये पहचान दी है कि क्या सही है और क्या गलत है। गाय के पानी में तुम एक मुट्ठी रेता फेंक दो, उसकी बाल्टी में एक मुट्ठी रेत फेंक दो, पी जाएगी ना? नहीं पिएगी। बड़ी समझदार गाय है, भैंस है, पी जाएगी। और तुम्हारे गिलास में एक चुटकी मिट्टी डाल दे कोई, पी लोगे क्या? नहीं पियोगे। ये क्या है? किसने रोका तुम्हें कि ये मत पी? विवेक शक्ति ने। इसको विवेक कहते हैं, विवेक, समझो। तो यही विवेक शक्ति हमने हर जगह लगा दी है, हर जगह। आलू बैंगन लेने जाते हो मार्केट में, उठा उठा के देखते हो ना, क्या है वो? विवेक शक्ति, परख की शक्ति, यानी सही और गलत का निर्णय करना। अगर सब्जी ताजी होगी ले लोगे, बासी होगी छोड़ दोगे, अगर साफ सुथरी होगी उठा लोगे, कीड़े लगे होंगे छोड़ दोगे। हर जगह परख कर रहे हो, हर जगह। जो दुकानदार भाई हैं सामान बेचते हैं, नोट लेते हैं, नोट लेते क्या देखते हैं? ऐसे देखते हैं घुमा घुमा के। मतलब असली है कि नकली? क्यों देखा? क्यों देखा? नोट तो है ना, इसलिए देखा क्योंकि नकली नोट चलता नहीं है, इसीलिए देखा। इसी प्रकार हर जगह हम दिमाग लगा रहे हैं। कहां पे हमारे दिमाग में ताले लग जाते हैं? जब हम गुरु के पास चले जाते हैं। याद रखो, जैसे हम गुरु के पास गए हमारी बुद्धि लॉक हो जाती है, यानी हम अपनी बुद्धि चलाना बंद कर देते हैं और जो गुरु हमें कहता है हम वही करने लग जाते हैं। ऐसा करना चाहिए क्या? गुरुजी ने जो कह दिया मान लोगे क्या? बिल्कुल नहीं। अगर आज हमारा धर्म बर्बाद हो रहा है इसी कारण कि हम अपनी बुद्धि विवेक शक्ति को खत्म करके केवल इन गुरुआ लोगों के कहने पे चलते चले जा रहे हैं। हिंदू गुरु के पास चले जाओ, वो कहता है राम राम जपो, राधे राधे जपो, हरे कृष्णा जपो। मुसलमान गुरु के पास चले जाओ, वो कहता अल्लाह अल्लाह जपो, रब रब करो। सिख गुरु के पास चले जाओ, वो कह रहा वाहिगुरु करो, सतनाम वाहिगुरु जपो। ईसाई गुरु के पास चले जाओ, वो कह रहा हालेलुया जपो, गॉड गॉड करो। चारों अपने अपने तरीके से तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं। तुम्हें भले लग रहा होगा कि हमें तो गुरुजी ने कुछ अलग चीज दे दी, वो अलग लेके बैठा है, हम तो ये कर रहे हैं वो कर रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। चारों के चारों एक ही चीज लेके बैठे हो और वो क्या है? अक्षर। अक्षर रा मा, क्या है ये? अक्षर। कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर हैं। फिर सोच लो 3 अक्षर हैं। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ इसके लिए बच्चे के लिए, बहुत बढ़िया। आज तक 2 ही अक्षर मान रहे थे सब इसको, जबकि ये 3 अक्षर है। कैसे? रा और माँ। 2 अक्षर कहोगे तो रम है, राम कैसे बनोगे 2 अक्षर से? और तीसरा क्या लग गया इसमें? आ का डंडा, ये भी एक अक्षर है। ये अक्षर है, इसको क्या कहते हैं? कौन सा अक्षर है ये? स्वर्ण व्यंजन।
आ क्या है? स्वर है व्यंजन? स्वर है या व्यंजन? बोले पता ही नहीं किसी को। स्वर है, स्वर। और रा और मां क्या है? व्यंजन। तो तुम्हें गुरुजी ने क्या दे दिया? स्वर और व्यंजन। अब मुसलमान के पास चले, वो कहता है अल्लाह अल्लाह जपो, तो उस गुरुजी ने क्या दे दिया? आधा ला, पूरा ला, अल्लाह। क्या लेके आ गए? स्वर व्यंजन लेके आ गए, अक्षर लेके आ गए। अब कोई सिख गुरु मिल गया, उसने क्या दे दिया? वाहे गुरु। अब ये क्या लेके आ गए? वाह आ का डंडा, हा एक ही मात्रा, गा हो की मात्रा, रा हो की मात्रा। क्या लेके आ गए? स्वर व्यंजन। अब चले गए ईसाई के पास, वो कहता हालेलुया जपो, वहां से क्या लेके आ गए? स्वर व्यंजन। चारों ने तुम्हें स्वर और व्यंजन ही पकड़ा दिए। ये तुम्हें लग रहा है कि वो वाला गुरु अलग मंत्र दे रहा है, वो वाला कुछ अलग नाम दे रहा है, उसके पास जाके नाम ले लो, उसके पास नाम। अरे सारे स्वर व्यंजन ही पकड़ा रहे हैं, केवल अक्षर अलग अलग हैं। तो कबीर साहब क्या कहते हैं? स्वर व्यंजन का मेल नहीं है, पावन का ये खेल नहीं है। जो सच्चा नाम है, जो परमात्मा का असली नाम है, वो स्वर और व्यंजन से नहीं बनता, वो जीभ से, होंठ से, कंठ से नहीं बोला जाता। ये बोलने लिखने पढ़ने वाले नाम, ये स्वर व्यंजन वाले नाम, ये इंसानों की देन है, ये इंसानों के बनाए हुए नाम हैं, ये इंसानों ने अक्षरों के द्वारा बनाए हैं। ये अक्षर किसने बनाए? आदि मानव ने। आदि मानव कौन थे? आदि मानव वो थे जो नंगे धड़ंगे घूमते थे, जिनके पास कोई रहने को घर नहीं था, जिनके पास कोई खेत खलिहान नहीं थे, यहाँ तक कि जिसके पास आग भी नहीं थी। तुम्हारे पास आग है ना, रोटी बना रहे ना आग से, उसके पास आग भी नहीं थी। तो क्या किया उसने? आग की खोज करी। कैसे करी? क्या किया उसने? पत्थर से पत्थर टकराया, पत्थर को पत्थर टकराने से क्या निकली? चिंगारी निकली। अब उस चिंगारी से उसने आग तो जला ली, लेकिन उस आग का नाम क्या रखे ये भी नहीं पता था। बस देख के हैरान हो गया कि ये क्या आ गया। उसका नाम नहीं पता था उसको कि क्या रखूं। क्यों? क्योंकि अक्षर ही नहीं थे। धीरे 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 बुद्धि विकसित हुई और उसने अक्षरों की खोज करना शुरू कर दिया। कहाँ खोजा उसने अक्षरों को? धरती खोदी, अक्षर मिले, या आसमान में गए अक्षर खोजने, या पेड़ पे अक्षर लटके हुए थे? अक्षर कहाँ से आते हैं? कहाँ से आते हैं? कहाँ से? मुंह से। ये जो तुम्हारा मुंह है, इसी में से सारे अक्षर आते हैं। देखो, आ ई ओ का कहाँ से आ रहे हैं? मुंह से। इसी आदि मानव ने जब अक्षर खोजे, तो हिंदुस्तान के आदि मानव ने कितने खोजे? 52 अक्षर। जब तुम स्वर व्यंजनों को मिला के जोड़ोगे तो 52 अक्षर आ जाएंगे। और जो अंग्रेज आदि मानव थे इंग्लैंड के, उन्होंने कितने अक्षर खोजे? 26 अक्षर। यानी ABCD खोज के 26 पूरे करके खत्म कर दी। उन्होंने 26 खोजे, हमने 52 खोजे। तो हमारे आदि मानव कितने गुना बुद्धिमान थे उनसे? 2 गुना। 26 दूनी 52। यानी हमारे वाले इतने आगे बढ़ गए कि वो आधे तक पहुंच के खत्म हो गए। अंग्रेज आधे नहीं निपट गए, और हमारे वाले ऋषि मुनियों ने, आदि मानवों ने 52 खोज डाले। आज भी वही 52 पढ़ने के लिए तुम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हो। क्या पढ़ते हैं बच्चे वहां जाके? आ ई ओ। आजकल तो अंग्रेज भी बन रहे हैं साथ में, ABCDE। समझो, यानी वो 52 जो हमारे वालों ने पैदा किए और वो 26 जो अंग्रेजों ने पैदा किए, हमारे बच्चे दोनों प्रकार के आदि मानवों का ज्ञान धारण कर रहे हैं।
इंग्लिश भी बोल रहा है, हिंदी भी बोल रहा है, कहो उर्दू वाला भी मिल जाए कोई, कहो अरबी वाला भी कोई मिल जाए, कहो जापानी आदि मानव ने जो खोजा था वो भी पढ़ ले बच्चा। यानी हर देश के आदि मानवों ने अलग अलग आवाजें इस मुंह से निकाली और उसको लिपिबद्ध कर दिया। इसीलिए सारी दुनिया में अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं चलती हैं। किसके कारण? इन अक्षरों के कारण। अब यहां तक तो समझ में आता है कि चलो अक्षर बनाए हैं, क्यों? संसार की चीजों के नाम रखने के लिए। ये घास है, ये हवा है, ये पानी है, ये आग है, ये पेड़ है, ये पत्थर है। अच्छी बात है, इसके नाम रख दिए गए। नहीं तो अगर छोटी सी काली मिर्च लेने के लिए जाना पड़ता ना दुकान पे, समझा समझा के थक जाते तुम कि चाहिए क्या, और वो समझ समझ के थक जाता। 500 तरह के मसालों में तुम इशारे करते रह जाते क्या चाहिए, अगर नाम ना याद हो। लेकिन कितना आसान काम हो गया, मार्केट गए, फटाक से नाम बोला, फटाक से चीज आ गई। कभी ऐसा करके देखना कि नाम मत बोलना और कहना मुझे वो चाहिए, वो और पागल हो जाएगा वो सुनता। इसलिए इतना महत्व है इन नामों का। हम बहुत ज्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए हमें। किसका? आदि मानवों का, जिन्होंने इस भाषा का, इन अक्षरों का आविष्कार किया। ये भैंस, ये कुत्ते, ये मगरमच्छ, ये शेर, ये तब भी थे जब आदि मानव था, ये आज भी है। लेकिन आज तक ये अपने बेटे का नाम नहीं रख पाए। कभी सुना तुमने भैंस ने अपने बेटे का नाम रखा हो? तेरा नाम श्यामू है, तेरा नाम रामू है, कभी नहीं। लेकिन इंसान का बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ, अभी पेटे में गोल गोल घूम रहा है, वो पहले से नाम सोच के बैठा है। लड़का हो गया तो ये रख देंगे, लड़की हो गई तो वो रख देंगे। कारण क्या है? 52 अक्षर। अक्षरों की वजह से ये सारे नाम रखे जाते हैं। यहां तक तो अच्छी बात है कि चलो सबने अक्षर रख के जीवन आसान हो गया, लेकिन यही अक्षर जीवन का खात्मा भी कर देते हैं। यही अक्षर आदमी आदमी को लड़वा भी देते हैं। यही अक्षर बड़े बड़े दंगे करवा देते हैं। कौन से अक्षर? कौन से? राम और अल्लाह और वाहिगुरु और गॉड, केवल अक्षर हैं। जय श्री राम क्या है? अक्षर है। अल्लाहू अकबर क्या है? अक्षर है। लेकिन दोनों आपस में लड़ेंगे। हिंदू 4 लड़के मुसलमान को पकड़े, बोल जय श्री राम। 4 मुसलमान पकड़ेंगे, हिंदू बोल अल्लाहू अकबर। अब दोनों से पूछो, क्या तूने राम जी को देखा? नहीं मैंने तो नहीं देखा। तूने अल्लाह को देखा? नहीं मैंने तो नहीं। और तो क्यों लड़ रहा भाई? लड़ क्यों रहा है? केवल अक्षरों की लड़ाई है। अगर वो कह दे जय श्री राम तो सब खुश हो जाएंगे, और हिंदू कह दे अल्लाह अकबर तो सारे मुसलमान खुश हो जाएंगे। देखा दुखा किसी में कुछ नहीं है, मात्र अक्षरों को पकड़ के लड़ रहा है और खुश हो रहा है। केवल अक्षरों का खेल है ये। तो इसलिए अब क्या करना है? अब अक्षरों से परे उस वस्तु को जानना है, क्योंकि सारे नाम किसी न किसी वस्तु के ही रखे जाते हैं। हिंदुस्तानी आदि मानवों ने जब पानी देखा तब उसके ऊपर पानी लिखा नहीं था। क्या पानी के ऊपर पानी लिखा है? नहीं लिखा है। दिखाओ कहाँ लिखा है? लेकिन तुमने ये मान लिया कि ये पानी ही है, क्योंकि उसको पानी का नाम दे दिया गया। अंग्रेज आदि मानव ने जब पानी देखा तो उसने उसका क्या नाम रख दिया? वाटर। तत्व एक ही है, लेकिन कुछ लोगों ने रख दिया पानी, कुछ ने रख दिया वाटर, कुछ ने रख दिया नीर, कुछ ने रख दिया तेल, कुछ ने रख दिया जल। अब पानी एक ही है, लेकिन उसके नाम कितने आ गए? जल, वाटर, नीर, तेल, पानी। 5 नाम हो गए इसके। फिर भी अच्छी बात है कि चलो इसके सबने अपने अपने नाम रख दिए, ताकि जब भी पानी चाहिए कोई ना कोई तो नाम जानता ही होगा सामने वाला। यहां तक तो ठीक है, लेकिन पंगा कहां हो गया? मुसीबत कहां बढ़ गई? जब लोग लड़ने लग गए, जब लड़ने लग गए कि पानी बड़ा है जल नहीं, जल बड़ा है वाटर नहीं, वाटर बड़ा है नीर नहीं, तब समझो कि खोपड़ियां फूटने लग गई।
और झगड़े होने लग गए। अब किसी को पूछो तूने वाटर देखा, तूने पानी देखा, जल देखा, नीर देखा, तुझे देखा, और देखा किसी ने नहीं। केवल नाम के पीछे सारे झगड़े चल रहे हैं। तो क्या करना है, अब हमने उस तत्व को जानना है। किस तत्व को? जिसका नाम जल है, वाटर है, नीर है, तोय है, पानी है। अगर हम उस तत्व को जान लेंगे तो उसके बाद हमें इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या कह रहा है। वाटर कह ले, जल कह ले, नीर कह ले, तोय कह ले, एक ही बात है। इसी प्रकार जिन लोगों ने परमात्मा के नाम रखे हैं, उन लोगों ने उसकी गुणवत्ता, उसके गुण को देख के रखे हैं। परम आत्मा, अल्लाह, वाह गुरु, राम, ये सब गुण हैं। ये गुण है उस मालिक के। किसी ने उसको कह दिया अल्लाह महान है, महान एक गुण है, राम महान है, महान एक गुण है, तो गुणों के आधार पर उसके नाम रखे गए, लेकिन गुणों को धारण कोई कर नहीं पाया। तो क्या हुआ, नामों के पीछे झगड़े हो गए, नामों के पीछे लड़ाइयां हो गई, दंगे हो गए। अब क्या करना है, अब सारे नामों को किनारे करना है और क्या करना है, एक आत्मा को जानना है, क्योंकि सारे नाम आत्मा के ही नाम है। यहां जितने भी लोग बैठे हैं, A to Z, तुम्हारा सबका कोई ना कोई नाम है। ये पता है किसका नाम है? किसको दिया गया ये नाम? शरीर को। अगर शरीर पैदा हो जाता और उसमें आत्मा ना होती तो क्या तुम्हें नाम देता कोई? तो फिर ये जितने भी नाम है किसके नाम है? आत्मा के नाम है। ये सब बैठे हैं, कौन बैठे हैं? आत्मा ही बैठी है, बस शरीर धारण करके बैठी है। कुछ आदमी बन गए, कुछ औरत बन गए। क्यों? क्योंकि कपड़े ऐसे पहन लिए। ये काया एक कपड़ा है, ये शरीर एक कपड़े की तरह है। ये कपड़े दो प्रकार के होते हैं, लेडीज सूट, जेंट्स सूट। जिसने लेडीज सूट पहन लिया वो अपने आप को लेडी समझ रही है, जिसने जेंट्स सूट पहन लिया वो अपने आप को जेंट्स समझ रहा है। लेकिन बने किससे हैं दोनों? कपड़े से। अब कपड़ा लेडीज है कि जेंट्स है? ये कपड़ा है, इसको लेडीज कहूं कि जेंट्स कहूं? कपड़ा लेडीज जेंट्स नहीं होता, कपड़े का डिजाइन होता है लेडीज और जेंट्स। समझो, वही कपड़ा एक आदमी लेके चला जाए और कहे जी मेरा जेंट्स सूट बना दो, सफारी सूट, जेंट्स बन जाए। वही कपड़ा एक लेडीज लेके चली जाए, कहे मैं सलवार पजामी बना दो जी, कुर्ती पजामी, वो बन जाएगा। यानी कपड़ा एक ही है, लेकिन डिजाइन की वजह से लेडीज और जेंट्स हो जाता है। इसी प्रकार जो हमारा शरीर है ये किससे बना है? 5 तत्वों से, आदमी का भी, औरत का भी। कौन कौन से तत्व हैं? सबसे ऊपर आसमान, उसके नीचे वायु, उसके नीचे अग्नि, उसके नीचे धरती, धरती के नीचे जल है। यही 5 तत्व इंसान के पास भी पूरे हैं, यानी आदमी के, और औरत के पास भी पूरे हैं, यानी दोनों के पास सेम तत्व हैं। लेकिन फर्क कहां पड़ गया? केवल डिजाइन में। आदमी का डिजाइन अलग है, औरत का डिजाइन अलग है। औरत का डिजाइन देख के जैसे बच्चा पैदा होता है समझ जाते हैं अरे लड़की हुई है। आदमी के डिजाइन देख के समझ जाते हैं लड़का हुआ है, लेकिन है क्या? 5 तत्व ही आए हैं वो। यानी हम 5 तत्वों को किनारे कर देते हैं और आदमी और औरत को आगे कर देते हैं, लड़का लड़की को आगे कर देते हैं। समझ लो, अब ये कपड़े धारण किसने किए हैं? जब बच्चा पैदा होता है, शरीर बाहर आता है, अगर वो रोए ना, यानी उसमें कोई है ही नहीं रोने वाला, तो लोग ताली थाली नहीं बजाते हैं, मातम मनाते हैं। अब उनको पूछो क्या हुआ? हुआ तो लड़का था लेकिन मरा हुआ, यानी उसमें कोई जीव है ही नहीं, जीवात्मा उसमें है ही नहीं, तो लोग रोएंगे। और अगर उसमें जीवात्मा आ गई तो लोग हंसेंगे। तो जीवात्मा क्या ओढ़ के आ रही है? कपड़े। कपड़े कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के, आदमी, औरत, और तीसरा भी है एक, कौन है? नपुंसक, जिसको किन्नर कह देते हैं। 3 प्रकार के कपड़े ओढ़े जाते हैं यहाँ पे, आदमी, औरत और किन्नर। लेकिन ये जीवात्मा
ना तो आदमी है, ना औरत है, और ना ही कोई किन्नर है। ये जीवात्मा क्या है? अविनाशी है। कहते हो ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव अविनाशी है और शरीर नाशवान है, तो दोनों अलग हो गए ना। आप क्या हो? शरीर हो कि आत्मा? आत्मा हो, लेकिन शरीर धारण करके बैठे हो, इसलिए अपने आप को शरीर मान रहे हो। जिस दिन तुम शरीर छोड़ दोगे, मानो ये शरीर है, अभी तुमने पकड़ा हुआ है, तो देखो ये चल रहा है, मुझे मत देखो, इसको देखो, क्योंकि मैं नहीं दिखाई दूंगा। आत्मा नहीं दिख रही है, केवल शरीर दिख रहा है, देखो चल रहा है। और जब मैं इसको छोड़ दूंगा, ये गिर गया। यानी जो तुम्हारा शरीर चल रहा है, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से, बस दिखाई नहीं दे रही है। तो तुम्हें लग रहा है शरीर अपने आप चल रहा है, सब कुछ अपने आप कर रहा है, और जैसे ही शरीर को छोड़ रही है, ये शरीर धक्का करके गिर जाता है नीचे। तब तुम्हें लगता है ये मर गया। अभी तुम इसको जिंदा मान रहे हो। जब तक घुमा रहा था, जब तक जिंदा था, जब छोड़ दिया तो मर गया। बस यही दिमाग में सबके पड़ा हुआ है। यानी तुम्हारी माता, तुम्हारा पिता, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बहन, तुमने किसको मान लिया है? शरीर को। जबकि जब तुम्हारे पिता का देहांत होता है तो क्या कहते हो? मेरे पिता ने शाम 6 बजे शरीर छोड़ दिया। तो जिसने छोड़ा है वो मरा, या जो छूटा है वो मरा? बस इतना जानना है। यानी जो चीज छूट गई वो मरी, या जिसने छोड़ा है वो मरा? जो छूट गई वो मरी है। जिस दिन ये बात समझ में आ गई, उस दिन तुम्हें पता लग जाएगा कि ना तो तुम्हारी मां मर सकती है, ना तुम्हारा भाई मर सकता है, ना तुम्हारा चाचा नाना, ना तुम्हारा अड़ोसी पड़ोसी, कोई मर ही नहीं सकता। मरेगा कौन? शरीर। तो पहले से मरा हुआ है, केवल दिख रहा है जिंदा। जैसे एक पंखा तुम खरीद के लेके आओ, 3 हिस्से होते हैं पंखे के। एक डंडा होता है लटकाने वाला, एक रोटेटर होता है गोल गोल सा घूमने वाला, और एक पर होते हैं उसके 3। पंखा लेने जाओ, 3 पार्ट में पंखा मिलता है। ले आए तुम घर, यानी मुर्दा 1 लाश के 3 हिस्से पड़े थे, तीनों हिस्से लेके आ गए, मुर्दा लेके आ गए घर में, और तुमने लगा दिया, टांग दिया, तो चलने लग जाएगा क्या? नहीं चलने लग जाएगा। क्यों? मुर्दा लेके आए थे, मुर्दे को टांग दिया, मुर्दा कैसे जिंदा हो जाएगा? नहीं हो सकता। लेकिन तुमने क्या किया? एक तार लगा दी करंट की। जैसे करंट की तार लगाई, अब वो मुर्दा क्या कर रहा है? अब 200 की स्पीड में भाग रहा है। अब जब वो भागना शुरू किया, तो तुमने क्या मान लिया कि जिंदा है? देखो चल रहा है, घूम रहा है, मुर्दा थोड़ी नहीं है। देखो मेरा पापा, देखो मेरा चाचा, देखो मेरा भाई, चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, मुर्दा थोड़ी नहीं है। और जैसे ही स्विच ऑफ हुआ, वो जिंदा पंखा मुर्दा हो गया। जो अभी तक जिंदा लग रहा था, मुर्दा हो गया। यानी जैसे ही पिता की आत्मा ने पिता के शरीर को छोड़ा, तुमने अपने शरीर को छोड़ा, अब तुम मुर्दा दिखाई दोगे सबको। यानी ये पड़ा हुआ है, लाश है। तुम नहीं मरे, तुम नहीं मरे, तुमने केवल शरीर छोड़ा है, क्योंकि तुम अविनाशी हो। अब मैं अविनाशी हूं, ये मुझे कैसे पता लगे? इतना तो मुझे पता लग गया कि मैं जिंदा हूं, ये शरीर हूं, लेकिन मैं आत्मा हूं, ये कैसे पता लगे? इसके लिए हमें गुरु धारण करना पड़ता है। गुरु हमें समझाता है कि कैसे तुम अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। गुरु हमें कोई मंत्र जपकर नहीं देता कि ये नाम जप ले, वो नाम जप ले। ये 52 अक्षर हैं, ये 26 अक्षर हैं, ये नहीं जपने हैं। तो क्या करना है? अपनी आत्मा को जानना है। आत्मा को गीता में क्या बोला कृष्ण जी ने? हे अर्जुन, अगर इस दुनिया में कुछ पूजनीय है, अगर इस दुनिया में कोई पूजने योग्य है, तो वो क्या है? आत्मा ही पूजनीय है। इस आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही कभी मृत्यु होती है। जिसका जन्म हो जाए, जिसकी मौत हो जाए, वो पूजनीय नहीं है।
उस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। यानी कोई भी ऐसी चीज जिसको जलाया जा सकता है, काटा जा सकता है, जिसको सहाया जा सकता है, गीला करा जा सकता है, सुखाया जा सकता है, वो पूजनीय नहीं है। तो अपनी अपनी बुद्धि, अपना अपना विवेक जगाओ और देखो कि तुम क्या कर रहे हो, किसकी पूजा कर रहे हो। क्या तुम पत्थरों की पूजा कर रहे हो? किसकी? क्या राम जी पत्थर के थे, या श्याम जी पत्थर के थे, या हनुमान जी पत्थर के थे? पत्थर का कौन था? अहिल्या थी पत्थर की। अहिल्या पत्थर की क्यों हो गई? क्योंकि उसे श्राप मिल गया। श्राप किसने दिया? उसी के पति ने दिया। क्यों दिया? क्योंकि देवताओं का राजा इंद्र अपना स्वर्ग छोड़ के उस ऋषि की बीवी से भोग करने के लिए आया। कौन? देवताओं का राजा। सोचो, छोटा मोटा देवता नहीं, देवताओं का राजा ये दुष्कर्म करने के लिए आया। तो क्या हमारे देवता ऐसे होने चाहिए जो अपना राजपाट छोड़ के किसी ऋषि की स्त्री, कोई आम आदमी भी नहीं, जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उनकी घरवाली को भोगने के लिए आ रहा है। और जब ऋषि को पता लगा, गंगा माँ ने बता दिया कि तेरे साथ छल हो गया है, जब वापस गया तो क्या देखा? इंद्र भाग रहा था उसकी कुटिया से। भागते हुए इंद्र को पहचान लिया। था तो वो ऋषि के वेश में, लेकिन ऋषि त्रिकालदर्शी था। उसने देख लिया कि भाई ये तो छल है, ये तो राजा है। देवताओं का श्राप दे दिया उसको। क्या श्राप दिया? कि जिस चीज के लिए तू मेरे घर में घुसा है, तेरे पूरे शरीर पे वही लग जाए। ये बताता नहीं है कोई तुम्हें, ये पुराण पढ़ोगे तब समझ में आएगा तुम्हें। और अपनी बीवी को श्राप क्या दिया? कि तू अपने पति को ही नहीं पहचान पाई, कोई और पराया आदमी तेरे साथ भोग करके चला गया, जा तू पत्थर की हो जा। जब तेरी इंद्रियां काम ही नहीं कर रही, आंख पहचान नहीं पाई, कान सुन के पहचान नहीं पाई, नाक सुन के पहचान नहीं पाई, जीभ छू के पहचान नहीं पाई, त्वचा छू के पहचान नहीं पाई, तो इन इंद्रियों का लेकर क्या करेगी तू? पत्थर की हो जा, निष्क्रिय हो जा, अब इंद्री काम नहीं करेगी। तो कहते महाराज गलती हो गई, क्षमा करो। कहते कोई क्षमा नहीं है। कहते फिर इसका हल क्या होगा? कैसे ये पाप खत्म होगा? कैसे श्राप खत्म होगा? क्या कहते? अभी सतयुग चल रहा है, सतयुग के बाद द्वापर आएगा, द्वापर के बाद त्रेता आएगा, त्रेता में राम जी आएंगे, राम जी आएंगे तो तेरे पत्थर पे पैर लगाएंगे, छुएंगे, तब तो पत्थर से इंसान हो जाएगी। तो गिड़गिड़ाने लगी कि महाराज ये तो 2 युगों की बात कर दी आपने, कुछ ऐसा करो कि ये युग पहले आ जाए, राम जी कृष्ण जी से पहले आ जाए। केवल उस एक श्राप की वजह से पूरा युग पहले आ जाता है, नहीं तो कैसे चलता है? सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये सीरियल वाइज है। सत्य यानी एक, सत्य कितने? एक है, इसलिए एक की गिनती पहले आती है। उसके बाद द्वापर, द्वा यानी 2, एक के बाद 2 आता है। उसके बाद त्रेता, त्रे यानी 3, उसके बाद चौथा यानी कलयुग। तो सीरियल वाइज क्या चलता है? सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। लेकिन उस एक ऋषि के श्राप की वजह से और उसकी बीवी की अरदास की वजह से युग ही पलट दिया। अब सतयुग के बाद त्रेता आता है, त्रेता के बाद द्वापर आता है। तो त्रेता युग में जब भगवान राम आए थे, उन्होंने पैर लगा के उस पत्थर को इंसान बना दिया। भगवान वो है जो पत्थर को इंसान बना दे। और आज का इंसान वो है जो भगवान को ही पत्थर बना दे। आज देखो गांव गांव में क्या किसकी पूजा चल रही है? पत्थर की। सोचो, पत्थर की पूजा करने वाला क्या कभी सनातनी हो सकता है? सनातन का मतलब तक नहीं पता लोगों को। सनातन का मतलब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, इतना भी नहीं पता। लेकिन पत्थर की पूजा करने वाले कहते हैं घरों से कौन सनातनी है। अरे सनातन का सा भी नहीं पता तुम्हें। सनातन का मतलब क्या होता है? जो सदा सदा रहे, जिसका कोई अंत ना
सनातन कहते हैं। और सनातन क्या है? ये आत्मा ही सनातन है। अब करना क्या है? गीता पढ़ो, अध्याय 3 17वां श्लोक। देखो आगे खोल के क्या लिखा है। कहते हैं, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी उसे किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, उसे किसी मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं, उसे किसी चर्च में गुरुद्वारे में जाने की जरूरत नहीं। वो केवल अपनी आत्मा को जान ले और उसमें रमण कर ले। अगर उसने अपनी आत्मा को जान के उस आत्मा में रमण कर लिया तो भाई उसका जन्म मरण का बंधन खत्म हो जाएगा। उसको कोई नाम जपने की जरूरत नहीं है, उसको कहीं फूल माला चढ़ाने की जरूरत नहीं है मंदिरों में, उसको किसी नदियों में नहाने की जरूरत नहीं है, उसको कुछ नहीं करना है। केवल एक काम करना है, आत्मा में रमण कैसे करें। बस जिसने ये ज्ञान अपने गुरु से समझ लिया वो फिर यहां से निकल जाएगा, मुक्त हो जाएगा। और जो यहां से नहीं निकलेगा फिर उसे इस देश के कानून के हिसाब से कहां जाना पड़ेगा? 184 में। ये 3 लोग का जो कानून है इसमें एक बार इंसान जन्म मिलता है, एक बार, और वो तुम लेके बैठ चुके हो, वो तुम्हें मिल चुका है, वो जन्म तुम ले चुके हो। अब तुम्हारी उम्र मान के चलो 70 साल है तो माइनस कर लेना कितने साल बीत गए। 30 साल वाले समझना 40 साल और, 40 वाले समझ लेना कि 30 साल और, 50 वाले समझ लो 20 साल और, 60 वाले समझ लो 10 साल और। हालांकि 70 तो बहुत दूर की बात है, 50 वाले खिल जाते हैं, 60 वाले निकल लेते हैं। इसलिए वैसे तो उम्र का कुछ है ही नहीं है। खड़े खड़े जवान लड़कों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, बच्चों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। अब यहाँ क्या उम्र की हम अंदाजा लगाएं? अब यहाँ कोई उम्र का अंदाजा नहीं है। अब तो ये है जो दिन बच गए बच गए, नहीं तो कल को मौत खड़ी है। यहाँ पे आज मौत खड़ी है, क्या करोगे? यहाँ बैठे बैठे त्योहारों के बीच में आग लग जाती है, परिवार सारे जल जाते हैं। यहाँ त्योहारों के बीच में भूकंप आ जाता है। यहाँ अच्छी खासी बस जा रही है, कभी किसी धाम कभी किसी धाम, भगवानों के धाम, वो पलट जाती है, मर जाते हैं लोग। क्या करोगे? मौत की कोई उम्र थोड़ी नहीं है, वो कभी भी आ सकती है। लेकिन तुम होशियार हो जाओ, तुम होशियार हो गए तो मौत कभी भी आए तुम्हारा बाल बाका नहीं हो सकता। याद रखो, तुम्हें पता है कि इस नदी को पार करके मैंने आगे जाना है, तो भाई समय रहते तैरना सीख लो। एक बार तैरना सीख गए उसके बाद कभी भी नदी में कूदना पड़ जाए तुम रेडी हो, बस इतना समझ लो। तो क्या करना है? अब इन नामों को त्याग देना है, ये 52 अक्षर नामों को त्याग देना है। कोई नाम दे रहा है 5 नाम, ज्योति निरंजन ओंकार रंकार सोहम सतनाम। कोई नाम दे रहा है ओम कलियम हरियम शरियम शरियम। कोई नाम दे रहा है सतपुरुष अकाल मूल शबर स्वरूपी राम। कोई कह रहा है राम राम जप लो, कोई कह रहा है श्याम श्याम जप लो, कोई कह रहा है अल्लाह अल्लाह जप लो, कोई कह रहा है वाहिगुरु वाहिगुरु जप लो। सब अपने 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 अक्षर पकड़ के बैठे हुए हैं, सबको अपने अक्षर प्यारे हैं। लेकिन कोई ये नहीं कह रहा राम को खोज लो, कोई ये नहीं कह रहा अल्लाह को खोज लो, कोई ये नहीं कह रहा वाहिगुरु को ढूंढ लो, कोई ये नहीं कह रहा गॉड को प्राप्त कर लो, बस नाम जप लो। तब तक सारी उम्र जपते चले जाओ, बर्बाद हो जाओ। अब क्या करना है? अब नाम जाप त्यागना है और क्या करना है? अब आत्मा में रमण करना है। तो कैसे करेंगे? मदन साहब की वाणी क्या कहती है? कहते सोई गुरु पूरा कहावे। गुरु तो बहुत है संसार में, लेकिन पूरा गुरु क्या होता है? अधूरे बहुत है। अधूरे गुरु क्या है? नाम देने वाले अधूरे गुरु होते हैं, जिनको अता पता नहीं है आत्मा का। वो तुम्हें भगवानों के नाम पकड़ा देंगे और तुम ही से पूछ लेंगे कौन सा भगवान पसंद है। तुम कहोगे राम जी पसंद है, बेटा तू राम राम जप। तुम्हें कौन सा पसंद है? मुझे कृष्ण जी पसंद है, तू हरे कृष्णा कर। तुझे कौन सा पसंद है? मुझे राधा पसंद है, तू राधे राधे कर। बताओ, मजाक बना लिया भगवानों का।
तू जप, जिसको गोभी पसंद है कहे तू गोभी गोभी जप, और जिसे भिंडी पसंद है भिंडी भिंडी जप, तो कभी मुंह में आएगी क्या? कभी नहीं आएगी। ये मजाक बना दिया इन लोगों ने भगवानों का। ये मंत्र देने वाले गुरुओं ने मजाक बना लिया। कबीर साहब क्या समझा रहे हैं? घर घर मंत्र देत फिरत हैं, माया के अभिमाना, और गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना, साधो देखो ये जग बौराना। मंत्र देने वाले गुरु को जपी कहते हैं, वो नाम जपवा रहा है तुम्हें। तपस्या करवाने वाले गुरु को तपी कहते हैं, वो तुम्हारी काया का सत्यानाश करवा रहा है। तो ये जपी तपी सन्यासी को त्यागना है, और क्या करना है? आत्म ज्ञान को प्राप्त करना है। आत्म ज्ञान यानी मैं काया नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। जो अपने आत्म स्वरूप को जान जाता है उसे आत्म ज्ञानी कहते हैं, और जो मंत्र जंतर जपता मर जाता है उसे जपी तपी कहते हैं। तो क्या करना है? आत्म ज्ञान को प्राप्त करना है। कबीर साहब क्या बोल रहे हैं? अरे गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं, और शिष्य करण की आस। आज चेले बनाने में सब एक नंबर है। आ जाओ, आओ बाबा जी से नाम ले लो। बाबा कौन सा नाम ले लो? राधे राधे जप लो। अरे बाबा के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, वो तुम्हें पहले से पता है। राधे राधे नाम किसको नहीं पता है? हाथ खड़ा करो। सबको पता है कि राधे राधे भगवान का नाम है, कृष्ण कृष्ण भगवान का नाम है, राम राम भगवान का नाम है। तो गुरु धारण करने की क्या जरूरत है? गुरु वो होता है जो तुम्हें ज्ञान दे, वो ज्ञान जो तुम्हारे पास नहीं है, तभी तो गुरु जी कहोगे उसे। अगर कोई इंस्टीट्यूट खुल जाए, 10वीं पढ़ाने वाला 12वीं पढ़ाने वाला, और तुम 10वीं 12वीं पढ़े हुए हो, तो कभी जाओगे एडमिशन में? इंस्टीट्यूट खुला है 10वीं के बच्चों को पढ़ाने वाला, तो वो बच्चा जाएगा जिसने 10वीं अभी नहीं कंप्लीट की है, वो जाके ज्ञान लेगा। समझो। तो गुरु क्या करता है? गुरु हमें आत्मा का ज्ञान देता है। आत्मा का ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो किसी के पास नहीं है, किसी के भी पास। अभी आपसे पूछा जाए, आप अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो साथ में? आत्मा लाए साथ में? घर तो नहीं छोड़ गई किसी की? बेड के नीचे पड़ी रह गई हो, बाथरूम में लटकी रह गई हो कपड़ों के साथ, लेके आए हो ना? अपनी लाई चीज का पता होता है ना। तुम शॉल लाई हो, तुम चूड़ियां लाई हो, घड़ी लाई हो, मोबाइल लाई हो। अभी यहाँ पे शॉल चूड़ी घड़ी सारी सबकी इकट्ठी करके रख दी जाए, अपनी अपनी उठा लोगी ना? तुम्हें पता है ये मेरी है, ये मेरी नहीं है। क्यों? क्योंकि वस्तु तुम्हारी है, तुम्हारे साथ है। आत्मा भी तुम्हारे साथ है। कितने घंटे? 24 घंटे में से कितने घंटे रहती है आत्मा? घूमने तो नहीं चली जाती कहीं छोड़ के? रहती है 24 घंटे। तो 24 घंटे जो तुम्हारे साथ चीज है, क्या तुम उसको जानते हो? कैसी होती है आत्मा? मोटी पतली छोटी, काली गोरी, ठंडी गरम, लाल गुलाबी पीली, कैसी होती होगी आत्मा? सोच के देखो कैसी होगी आत्मा। तुम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो सोच से भी परे है, वो शरीर से भी परे है, वो इंद्रियों से भी परे है, वो भावों से भी परे है, वो विचारों से भी परे है, वो तुम्हारी सोच से परे है। तुम जीवन में कभी सोच ही नहीं सकते कि तुम्हारा असली स्वरूप क्या है। बस शीशे में देख के अपने शरीर को निहारते रहोगे, हाँ बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। आत्मा की वजह से सुंदर है। आत्मा की वजह से कोई एक ले लेना, कोई बहुत बढ़िया सुंदर और लड़की हो, आदमी हो, उसकी जिंदा की फोटो देख लेना, और आत्मा ने शरीर छोड़ दिया हो, उसकी फोटो देख लेना, आगे चढ़ी हुई है, मुंह लटका हुआ है। किसकी वजह से सुंदर दिख रहा हो? आत्मा की वजह से। आत्मा की वजह से वो सुंदर दिखाई दे रहा है। आत्मा की वजह से तुम सुंदर दिखाई दे रहे हो। आत्मा की वजह से तुम्हें घर में एंट्री मिल रही है। जाते ना घर में, दरवाजा खोल देते ना, मेरा बेटा आ गया, मेरी माँ आ गई। जिस दिन आत्मा ने छोड़ दिया ना तुम्हारा शरीर,
तो घर के अंदर नहीं, घर के बाहर निकालेंगे। ले जाओ इसको, क्या करोगे फिर? जला दो, दफना दो। तो जितना प्यार मिल रहा है किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। घरवाली को घरवाला प्यार कर रहा है, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। जिस दिन आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, कह देना यार तेरी बीवी है, 7 दिन रख ले अपने साथ, रख लेगा, कहेगा चुड़ैल बन जाएगी, भैया भगा से निकाल देगा वहीं से। अगर तुम्हें खाना पीना मिल रहा है आत्मा की वजह से, आत्मा की वजह से रोटी खा रहे हो, और जैसे ही आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, अब कोई में डालकर तुम्हारे मुंह में कुछ निकालो, इसको जलाओ इसको। तो सारा खेल आत्मा की वजह से ही है। आत्मा की वजह से ही तुम घर से उठ के यहाँ तक आए हो। आत्मा की वजह से यहाँ से उठ के घर जाओगे। अगर उठते उठते आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया ना, तो यहीं टपक जाओगे, उठाना पड़ेगा 4 लोगों को मिलके। तो किसकी वजह से काम चल रहा है? आत्मा की वजह से। हिंदू जय श्री राम बोल रहा है, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। मुसलमान अल्लाहू अकबर बोल रहा है, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। सिख वाहिगुरु वाहिगुरु कर रहा है, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। ईसाई हालेलुया कर रहा है, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। हम और तुम पूजा पाठ कर रहे हैं, किसकी वजह से? और इसी आत्मा को नहीं जानते, यही हमारा दुर्भाग्य है। तो अब क्या करना है? अब आत्म ज्ञान में आ जाना है। कबीर साहब कहते हैं, जल में नींद प्यासी, मुहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। यानी हमें आत्मा का ज्ञान हो जाए तो हमें परमात्मा मिल जाएगा। तो आत्मा कहाँ रहती है? काशी में। कहाँ है तुम्हारी आत्मा? कहाँ रहती है? मंदिर में या मस्जिद में या गुरुद्वारे में? तुम्हारी आत्मा तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास। मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना ताबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं। अगर खोजने में आ गए ना, तुरंत मिल जाएगा परमात्मा, तुरंत, जिसको तुम जन्मों जन्मों से ढूंढ रहे हो। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। और कहे कबीर, सुनो भाई साधु, मैं तो हूं विश्वास में। यानी जब तुम्हें आत्मज्ञानी गुरु मिल गया, वो तुम्हें पल में भेद समझा देगा कि परमात्मा कहाँ रहता है। और उसके बाद जो साधना करोगे पूरे विश्वास के साथ कि गुरु जी ने बताया है, अटल सत्य है। अब चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन मैं इधर से उधर नहीं होऊंगा। जिसने इतना विश्वास कर लिया, समझ लो परमात्मा उसको 101% मिलेगा। कोई माई का लाल नहीं जो परमात्मा को मिलने से रोक सके, समझ लो। तो क्या करना है? अब जैसे दूध में घी छुपा है, जैसे तिल के दाने में तेल छुपा है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा में परमात्मा छुपा हुआ है। इसीलिए आत्मा अमर है। क्यों? क्योंकि उसमें परमात्मा का वास है। आत्मा इसीलिए अमर है क्योंकि उसमें परमात्मा का वास है। तो अब कहाँ ढूंढना है घी को? मंदिर में पड़ा है तो मस्जिद में? दूध में पड़ा है, दूध में ढूंढना है। इसी प्रकार परमात्मा को कहाँ ढूंढना है? खुद में ढूंढना है। खुद में ढूंढेगा, कहते खुद में आएगा तो खुदा को पाएगा। खुदा नाम क्यों रखा है उसका? क्योंकि वो खुदा खुद में ही है। खुद में खुदा है, लेकिन पता न होने के कारण तुमसे जुदा है। ये पता न होने के कारण। अब पता ले लो, एड्रेस ले लो। कबीर साहब समझा रहे हैं, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कहते हैं अगर अपने परमात्मा को सच में ढूंढना चाहता है, 2 तरह के भगत होते हैं। एक फॉर्मेलिटी वाले होते हैं, दिखावे वाले, और एक सच में भगत होते हैं।
एक दिखावे वाले होते हैं जिनको भगवान केवल दिखावे के लिए चाहिए, यानी भगवान जी मेरी गाड़ी आ जाए, भगवान जी बाइक आ जाए, भगवान जी अच्छे कपड़े आ जाए, ये दिखावा है, दुनिया में दिखावा। और एक होते हैं भगवान जी भले मैं गरीबी में जी लूं, भले मैं बर्बाद हो जाऊं, भले मुझे कितना ही दुख मिल जाए, लेकिन प्रभु जी मेरी लाज रखना, मुझे अपने पास बुला लेना, मैं वापस इस संसार में भवसागर में नहीं आना चाहता। ये जो भगत होते हैं ये असली भगत होते हैं, और जो दुनियावी इच्छाएं मांगते हैं वो नकली भगत होते हैं। ये नकली भगत भगवान को छोड़ भी देते हैं। 4-5 बार मांगा, किसी भगवान से नहीं मिला ना, कहते हैं भगवान की बस की बात नहीं है, चलो मैं तो अल्लाह से मांगूंगा। फिर थोड़े दिन अल्लाह से मांगता, वहां भी नहीं मिलता, कहता मैं तो ईसा मसीह से मांगूंगा। वो भटकता ही रहता है बेचारा। क्यों? दुनियावी इच्छाओं के लिए। लेकिन उसे नहीं पता कि दुनियावी इच्छाएं जो है वो पूरी कब होती हैं, जितने तुम्हारे कर्म होते हैं उसी के हिसाब से तुम्हें फल मिलता है। अच्छा बोओगे अच्छा पाओगे, बुरा बोओगे बुरा पाओगे। इसमें कोई क्या करेगा? कोई नहीं कर सकता। विष्णु जी ने नारद के साथ खिलवाड़ किया, उसका दिल दुखाया, नारद ने उठा के श्राप दे दिया, जाओ तुम भी औरत के लिए तड़पो, तुमने मुझे औरत के लिए तड़पाया है। अब इसमें कोई क्या करेगा? 14 साल भटकना पड़ गया राम जी बन के। अब 14 साल भटकते भटकते फिर वही गलती कर दी, बाली को मार दिया तीर। अब बाली को तीर मारा, बाली भी आ गया चौधरी बन के, कहता तुमने मुझे छुप के तीर मारा है, मैं भी तुम्हें तीर मारूंगा, ले लो। अब कृष्ण जी बन के आना पड़ गया। अब वही तीर जो बाली के मारा है, बाली आके उनके पैर में तीर मार रहा है। तो ये तो भगवानों को भी देना पड़ता है भैया सौरा। कर्मों का फल भगवानों को भी भुगतना पड़ता है। इस दुनिया में जितने भी अवतार हैं, जितने भी, तुम उनकी हिस्ट्री जाके देख लेना, सारे श्रापित हैं, श्रापित। राम जी आए श्रापित, कृष्ण जी आए श्रापित, कोई भी, गंगा माँ आई श्रापित, सीता जी आई श्रापित, सबके सबको श्राप लगा है। भीष्म पितामह आया श्रापित। ये दुनिया में आता ही वो है जो श्रापित होता है। समझो, ये दुनिया श्रापितों के लिए है। मृत्यु लोग कहते हैं इसको कि जाके मर, लेकिन हमारा असली घर ये नहीं है कि हम मृत्यु लोग के हैं। अरे हम अमर हैं। ये अमर बीज मृत्यु लोक में कैसे पैदा हो सकता है? नहीं हो सकता। ये मृत्यु लोक है, मौत यहाँ टहल रही है, पता नहीं किसको ले जाए। इससे पहले कि मौत ले जाए, अपने आप को जान लो। जैसे तुम ये जान लोगे कि मैं आत्मा हूं, तो क्या हो जाएगा? तुम अमर हो जाओगे, क्योंकि तुम आत्मा ही हो गए। और जैसे तुम आत्मा हो गए, अब कब मरोगे? आत्मा कब मरती है? 10 साल बाद, 20 साल बाद, 100 साल बाद, लाख साल बाद, करोड़ साल बाद। मौत की भी मौत हो जाएगी, यमराज भी मर जाएगा, यमलोक भी खत्म हो जाएगा, ये नरक स्वर्ग खत्म हो जाएंगे, सारा संसार ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, फिर भी तुम खत्म नहीं होगे। आत्म ज्ञान का इतना बड़ा फल है, इतना बड़ा। और नाम जाप का क्या फल है? भले तुम्हारे आगे ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े हो जाएं, राक्षसों ने भी जपा था नाम, तुमसे अच्छा जपा था, तुम आज तक नहीं भगवान को प्रकट कर पाए। राक्षसों ने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को प्रकट कर रखा है, और उनसे क्या मांगा कि मुझे अमर कर दो। सोचो, तुम्हारे सामने भगवान प्रकट हो जाए तो तुम कहोगे भगवान मुझे आईफोन दे दो। और राक्षस क्या कह रहा है? राक्षस कि भगवान मुझे अमर कर दो। सोचो कितना तगड़ा आईक्यू है उसका, इतना इंटेलिजेंट राक्षस है। लेकिन ये कहां से आ रहा है इंटेलिजेंस? क्योंकि उसने गुरु धारण किया हुआ है। कौन है राक्षसों का गुरु? शुक्राचार्य। सोचो, राक्षस भी इतनी बुद्धि रखते हैं कि बिना गुरु के भैया किसी की बात नहीं बनने वाली। और तुम में से तो कितनों ने गुरु ही बनाए होंगे। कौन कौन निकला बैठा है यहाँ पे? जिसका कोई गुरु नहीं है हाथ खड़ा करो। शर्म के मारे हाथ भी नहीं खड़ा हो रहा है। आधी पार्टी बिना गुरु के बैठी है। इसीलिए बोलते हैं कि गुरु जरूर धारण करो। बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लेकिन वो गुरु धारण मत कर लेना राम राम राधे राधे वाला, वो घर में बैठ के तुम ऐसे ही कर लो।
गुरु कौन सा होना चाहिए? गुरु तत्वदर्शी संत होना चाहिए। गीता क्या कहती है? अध्याय 4 34वां श्लोक पढ़ो, क्या कह रही है? हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, अगर तुम परम तत्व को प्राप्त करना चाहते हो, अगर तुम आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, तो कहाँ जाओ? तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। नाम जपने वालों के पास मत चले जाना, तपस्या करने वालों के पास मत चले जाना। ये किसी में माता आ रही है, किसी में भैरव बाबा आ रहा है, किसी में हनुमान जी, इनके पास मत चले जाना। किसके पास जाना है? तत्वदर्शी संत। क्यों लिखा है गीता में? क्योंकि तत्वदर्शी संत का मतलब समझ लो क्या होता है। तत्व कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, एक असत्य और एक सत्य। असत्य क्या है? ये सारा संसार असत्य है, झूठ है, और आत्मा सत्य है। तो गुरु क्या करता है? तत्वदर्शी संत क्या करता है? असत्य तत्वों को छुड़वा देता है, छोड़ दे, और सत्य तत्वों को लखा देता है, पकड़ ले, तभी कल्याण होगा। इसी को कहते हैं एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। निज घर ये वाला नहीं, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये मृत्यु का घर है। गर्भ में भी बच्चा सेफ नहीं है, वहां भी मौत उठा के ले जाएगी उसको। याद रखो, जो तुम्हारा असली घर है वो अजर अमर अविनाशी घर है। वहां मौत नाम की कोई चीज ही नहीं है। तुम उस अमर लोक से यहाँ पे आके जन्म मरण में फंस गए हो तुम अमर, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या होता है? एक शरीर छोड़ा, दूसरा पकड़ा, दूसरा छोड़ा, तीसरा पकड़ा, तीसरा छोड़ा, चौथा पकड़ा। यानी कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, चूहा, सांप, बिच्छू, खरगोश, मच्छर, दुनिया भर के शरीर धारण कर करके, छोड़ छोड़ के, कर करके, छोड़ छोड़ के आज यहाँ इंसान बने बैठे हो। ये भी कुछ सालों का है। जैसे छोड़ दोगे फिर वही कुत्ता, बिल्ली, बकरा। आज तो बढ़िया कपड़े पहने हैं, मैचिंग मैचिंग, उसके बाद ना मिलेंगे। भैंस का साड़ी पहन के घूम रही है, कुत्ता का जैकेट पहन के घूम रहा है, नंगे घूमना पड़ेगा, नंगे। समझ लेना, ये इंसान जन्म मिला है, इसको अच्छे से समझ लो किस लिए मिला है। ये मुक्ति के लिए मिला है, ये भक्ति के लिए मिला है, ये अपनी आत्मा को जानने के लिए मिला है, नाम जपने के लिए नहीं मिला। वो लोग तोता जप रहे, तोते को जपवा लो, राधे 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 पूरा दिन करता रहेगा, मुक्ति हो जाएगी उसकी। 8 करोड़ बार राधे राधे जप लेगा तोता तो आत्मज्ञानी हो जाएगा। क्या कैसा बेवकूफ बना दिया इन लोगों ने जनता को। अब नहीं बनना है, अब क्या करना है? अब 52 अक्षरों को छोड़ना है। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा, वाही को सत सिमरन कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। बोलिए परम पिता परमात्मा की। किसको मेरी बात समझ में आ रही है? हाथ खड़ा कर देगा। बहुत अच्छी बात है, क्या बात है, पूरे गांव जा गया। अभी रामनवमी आएगी, अभी गणेश चतुर्थी आएगी ना, सब भूल जाओगे आत्मा फात्मा क्या होती है, सबका पत्थर याद आ जाएगा। आत्मा के अलावा और कुछ सत्य नहीं है। अगर कोई आत्मा के अलावा किसी को भी सत्य कहता है, उसे अभी ज्ञान नहीं है, उसे गीता पढ़ने की जरूरत है। गीता पढ़ो, अध्याय 2, तुम्हें आत्मा के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। चलो, मूर्ति पूजा भी एक